नमस्ते। अलबेली कहानियों में आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोषी है और आज मैं एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। तो मैं इस कहानी का जो है मुख्य पृष्ठ यानी कि बाहर कवर पेज आपको दिखा रही हूँ और आप गेस करें कि इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है। द मेन कैरेक्टर इस कहानी का कौन है, जब तक मैं इसका पहला पेज खोलती हूँ। ठीक है बच्चों, गेस। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं पहले कहानी पढ़ूँगी, फिर उसके बाद चित्र दिखाऊंगी आपको, है ना। फिर आप चित्र देखकर या उसके जो भी चित्र हैं उसको देखकर आप एक आइडिया लगाना कि आप इस कहानी को अपने हिसाब से कैसे बना सकते हैं, है ना। तो क्या हम भी एक कहानी लिख सकते हैं या सोच सकते हैं या बना सकते हैं, है ना, इस तरह से। तो आज की कहानी है खुशी। खुशी यानी कि हैप्पीनेस। अब इसमें आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी मेन, एक रैबिट, एक काइट यानी कि खरगोश और पतंग। लेकिन इस कहानी में और कौन कौन है ये हम आगे जाकर देखेंगे। तो इस कहानी खुशी में एक लड़का और एक लड़की है। एक लड़के का नाम है राजू और लड़की का नाम है मुनिया। राजू और मुनिया दोनों मिलकर पतंग उड़ा रहे थे और वो पतंग पता कैसी थी? तिरंगी पतंग यानी कि 3 रंगों वाली पतंग। वो पतंग खूब ऊंची चली गई। अब राजू और मुनिया सोचने लगे, अरे ये तो पेड़ में फंस गई। फिर मुनिया ने जोर का झटका दिया पतंग को और पतंग टूट गई और जाकर पेड़ में फंस गई। ये देखो, अब मैं आपको इसका चित्र दिखाऊंगी। आप इस चित्र को देख पा रहे हैं? ओके, ये देखो सेकंड पेज में क्या है। इसमें देखो, ये है पेड़, ये है मुनिया, ये है राजू और ये पतंग जाके अटक गई पेड़ पर। और ये देखो, जैसे ही मुनिया ने पतंग को खींचा पतंग टूट गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। राजू एक बांस ले आया, बांस यानी कि बैम्बू। अब वो बांस एक बैम्बू लाया और उचक उचक कर यानी कि अपने पंजों के बल खड़े होकर यानी कि अपने टोज पर खड़े होकर वो पतंग को उतारने की कोशिश करने लगा। लेकिन बांस कहाँ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। बांस इतना लंबा था ही नहीं कि वो पतंग तक पहुँच पाता। लेकिन यह क्या, पतंग तो निकली ही नहीं। पेड़ पर बांस लगने से ढेर सारे आम गिर गए और वो आम पता कैसे थे? खट्टे और मीठे। राजू और मुनिया आम खाने लगे। आजकल आम का सीजन है ना, गर्मियों में आम का सीजन होता है। तो आपको आम पसंद है? अगर पसंद है तो आप कमेंट में लिखिएगा, है बच्चों, लिखिएगा या मम्मी से कहिएगा कि कमेंट में लिखे हाँ। अब आपका नाम में कोई भी बच्चा हो सकता है। वो कृष है, कृष ने लिखा यस मुझे आम बहुत पसंद है। फिर अनन्या ने लिखा यस मुझे आम बहुत पसंद है। फिर मैं संतोषी ने लिखा मुझे भी आम बहुत पसंद है। लेकिन ये पूरे साल में एक ही बार आता है और इसका हम अचार भी बनाते हैं, मैंगो शेक भी बनाते हैं, आम पापड़ भी बनाते हैं और भी बहुत कुछ बनाते होंगे।
लेकिन मुझे अभी इतना ही पता है। तो फिर हुआ क्या कि वो लोग, अब राजू और मुनिया आम खाने लगे, खट्टे मीठे आम, और दोनों बहुत खुश हो गए। अब एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और पतंग को दूर उड़ा के ले गया। पतंग को कैसे ले गया? दूर उड़ा के ले गया। अब राजू और मुनिया तो पतंग आम खाने में व्यस्त हैं और वो बहुत खुश हैं आम खाने में। अब मैं आपको इसका चित्र दिखाती हूँ। ये देखो, ये बैम्बू है और इस बैम्बू यहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं ना, पतंग तक कहाँ पहुँचा? नहीं पहुँचा ना। और ये सारे आम तोड़ दिए उसने। ये देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और ये देखो, मुनिया और राजू खट्टे मीठे आम खाने में बिजी हो गए, व्यस्त हो गए, और उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है और वो बहुत खुश हैं। फिर आगे की ओर चलते हैं। अब एक चिड़िया अपने छोटे बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। जब चिड़िया के बच्चे अंडे से निकलते हैं ना, तो माँ उनको उड़ना सिखाती है। अब वो छोटे छोटे बच्चे अपनी मम्मी से कह रहे हैं, मम्मी हमें उड़ने में डर लग रहा है, हम तो कभी नहीं उड़े ना। तो पहली बार जब कोई उड़ता है, या कोई भी जब भी कभी हम कोई नया काम करते हैं तो हमें डर लगता है ना, ऐसे ही उन चिड़िया के बच्चों को भी लग रहा था। तो माँ ने देखा, अरे ऊपर पतंग उड़ रही है। तो मम्मी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों डरो नहीं, वो देखो पतंग, तुम ऐसा करो, उसकी जो डोर है यानी कि उसकी जो रस्सी है ना, उसको क्या करो, अपनी चोंच से पकड़ लो, चोंच से पकड़ लो। अब चिड़िया के बच्चों ने उड़ती पतंग को अपनी चोंच से पकड़ लिया। उन्हें उड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। आहा, वो बोल उठे, वाह क्या मज़ा है उड़ने में, हम तो हवा में उड़ रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने ये बोलने के लिए मुंह खोला, वाह हम तो हवा में उड़ रहे हैं, वैसे ही उनके मुंह से डोर छूट गई। हवा में पंख फड़फड़ाने लगे, फड़ 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 फड़, और वो उड़ते उड़ते बहुत खुश हो रहे थे। ये देखो, ये मम्मी चिड़िया, ये उसके 2 चूजे, और इनको डर लग रहा है पहले, ये इनकी चोंच देखो, चोंच। और ये जो चिड़िया है, ये चिड़िया बोली, हम तो हवा में उड़ने लगे, वाह। और इसके मुंह से रस्सी छूटी और फिर इसने पंख फड़फड़ाने शुरू करे। चलो अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब वो पतंग क्या है, उड़ते उड़ते धीरे, ऐसे उड़ते 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 धीरे धीरे नीचे आने लगी। और नीचे आकर एक खरगोश के बच्चे ने, यानी कि रैबिट के बच्चे ने, उस पतंग को देखा। जैसे ही उसने उसको तिरंगी पतंग यानी कि 3 रंगों वाली पतंग को देखा, वह अपने पंजे से उसे पकड़ना चाहता था। लेकिन उसके तीखे नाखून, यानी कि उसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे, है ना। हम भी क्या नाखून अपने बढ़ा के रखते हैं? आप कभी अपने नाखून काटते हो? काटते हैं ना। अगर हम अपने नाखून तीखे रखते हैं, यानी कि बड़े बड़े रखते हैं, तो उनके अंदर गंदगी फैल जाती है और वही गंदगी हमारे पेट में चली जाती है और फिर वो हमारे पेट में गड़बड़ करने लगती है ना। इसलिए हम सबको अपने नाखून काटने चाहिए। जैसे खरगोश के बच्चे ने अपने नाखून नहीं काटे थे, तो वो जैसे ही पतंग पे फंसी, वो पतंग फट गई। ये देखो, पतंग उड़ते 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 नीचे आ गई। ये खरगोश का बच्चा
अब इस खरगोश के बच्चे ने पतंग को पकड़ा और पतंग फट गई। फिर क्या होता है देखो आप। छोटा खरगोश रोने लगा। मेरी पतंग फट गई, मेरी पतंग फट गई। तब तक खरगोश की मम्मी आई। मम्मी ने बोला, क्यों रोते हो? Why are you crying? मम्मी ने क्या बोला? Why are you crying? तुम क्यों रोते हो? देखो हम इस पतंग का क्या बना देते हैं। देखो ये रो रहा है। मेरी पतंग फट गई। अब मम्मी आई। मम्मी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? अब देखो मैं इस पतंग से क्या बना देती हूँ। तो खरगोश मम्मी के साथ चलने लगा। अब देखते हैं खरगोश की मम्मी पतंग से क्या बनाती है। माँ ने फटी पतंग की झंडियाँ बना दी। झंडियाँ पता है आपने देखी है? झंडियाँ देखी हैं? वैसी झंडियाँ बना दी और अपने घर के पूरे दरवाजे को उन झंडियों से सजा दिया। अब खरगोश का बच्चा खुश हो गया, है ना। अब ये देखो, ये झंडियाँ दिख रही हैं? ये देखो, ये झंडियाँ बना दी मम्मी ने उससे, पतंग, फटी हुई पतंग से। और ये उनका मेन डोर है, यानी कि मुख्य दरवाजा। इस मेन डोर पर मम्मी ने ये पतंग सजा दी। ये देखो, है ना। इसमें 3 रंग है ना, ग्रीन, वाइट एंड ऑरेंज है। ये 3 कलर हैं। और अब देखो ये खुश हो गया और उछल उछल के नाचने लगा कि वाह, मुझे मज़ा आ गया, पतंग से झंडियाँ बन गई। अब पता है खुशी क्या होती है? खुशी हम सब के अंदर है। हम हर दिन हमें खुशी मिलती है। जैसे कभी मम्मी आलू का पराठा बना दे तो हम खुश हो जाते हैं। कभी मम्मी कटलेट्स बना दे तो हम खुश हो जाते हैं। कभी मम्मी मैंगो शेक बना दे तो हम खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही हर कोई अपने अपने हिसाब से खुश हो गया इस कहानी में। जैसे मुनिया और राजू आम खाने में खुश हो गए, है ना। चिड़िया और उसके बच्चे उड़ने में खुश हो गए। खरगोश और उसका बच्चा पतंग की झंडियाँ बनाकर अपने दरवाजे पे लगा के खुश हो गए। तो ये कहानी जो है, ये पता है किसने लिखी है? ये पंकज चतुर्वेदी जी ने लिखी है। और इसके जो ये सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं, वो बनाए हैं अजीत नारायण जी ने। और इस कहानी को पब्लिश किया है प्रथम बुक्स ने। ओके, तो थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। अब कल हम एक और कहानी सुनेंगे और उस कहानी का मज़ा लेंगे। तो अब हम इस कहानी को सुनने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि क्या हम अपनी कुछ खुशियों के पल याद करके खुश हो सकते हैं क्या, है ना। तो अगर आपको बारिश में भीगना अच्छा लगता है तो हम उसमें भी खुश हो सकते हैं, है ना। पर थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होता है ना, कि बारिश के नीचे जो पानी होता है वो गंदा ना हो। और गंदे पानी से हमें छोटे छोटे दाने भी निकल सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम बारिश में भीगें लेकिन सावधानी से, है ना। बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं।